नमस्कार। एक ही सपना, सरकारी नौकरी। इन सपनों को तोड़ने के लिए अब किसी दुश्मन का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम ही सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी देश का सबसे मेहनती तबका अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतर जाए तो समझ लीजिए सिस्टम ही नहीं, पूरा देश खतरे में। और आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है। एक युवा रोजाना कई घंटों पढ़ाई करता है, कोचिंग में हज़ारों रुपये खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो या तो पेपर लीक हो जाता या परीक्षा ही रद्द हो जाता। अगर कोई परीक्षा हो भी गया तो ज्वाइनिंग सालों तक नहीं मिलती और जवाबदेही कोई नहीं। हम तो जो मोदी जी की खामियां हैं सिर्फ उन पे सवाल उठाना चाहते हैं, और इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि हर कोई ये कह देता है मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो देश अगर पीछे जा रहा है तो यहाँ फिर किस नेतृत्व की कमी है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एडुक्विटी, एडुक्विटी, एडुक्विटी। क्या है ये एडुक्विटी, जिसे एसएससी ने फेज 13 परीक्षा के संचालन के लिए एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को चुना। इस एजेंसी को जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले तक के एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को दिया गया, एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी। 2020 में एडुक्विटी को पब्लिक सेक्टर सीबीटी परीक्षा को लेकर सेंट्रल डायरेक्टोरेट जनरल ट्रेनिंग डीजीटी की ओर से अयोग्य घोषित किया गया था, और इसके बाद में मध्य प्रदेश पटवारी, एमपीटीईटी, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी सहित अन्य परीक्षाओं में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी व पेपर लीक की शिकायतें सामने आई। एसएससी के 2025 फेज 13 एग्जाम को एडुक्विटी द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चली। परीक्षा के दौरान अनेक केंद्रों पर सर्वर डाउन, कंप्यूटर क्रैश, माउस व कीबोर्ड फेलियर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में गड़बड़ी की खबरें सामने आई। और तो और कुछ सेंटरों में रफ सीट और पेन तक उपलब्ध नहीं थे। सर, एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने उन लोगों को बताया कि ये माउस सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने माउस चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, और ऐसे 35 मिनट खा गई मेरी। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। बोले कि आपके सामने माउस चेंज कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि माउस चेंज करने से क्या मतलब है, सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन तो नहीं मिला। कई छात्रों को अपने शहर के बजाय 500 से 700 किलोमीटर या उससे भी दूर दराज सेंटरों पर भेजा गया। कुछ को तो दूसरे स्टेट में सेंटर मिली, जिससे रातों भर यात्रा करनी पड़ी, और जब विद्यार्थी सेंटर पहुंचे तो परीक्षा अचानक कैंसिल कर दिया। छात्रों ने बताया कि शिकायत करने पर उन्हें अनसुना किया गया, तो किसी सेंटर में मारपीट और दबाव तक डाला गया। कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन की भी दखल हुई, तो कई सेंटरों में बाउंसर को भी देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शारीरिक दुर्व्यवहार की सामग्री भी मौजूद है। बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया, ये देखिए आप। यही सवाल होता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना गलत है? लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी और शिक्षक हार नहीं मान रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं कि जब जब युवा बोला सिंहासन डोला। ये नारा उनके हिम्मत को दर्शा रहा है। वो जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, करोड़ों युवाओं की है जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। शिक्षक नीतू मैम कहती है कि सबको उन लोगों ने मारकर भगाया, लेकिन ये हिंसा अभ्यर्थियों का हौसला नहीं तोड़ पाए। वो फिर एकत्रित हो रहे हैं, अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं और व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं। ये आंदोलन अब एसएससी तक सीमित नहीं, रेलवे, बीपीएससी और अन्य अभ्यर्थी परीक्षाओं में पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। एसएससी सीजीएल को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या परिणाम का मामला नहीं, ये भारत की भर्ती व्यवस्था में फैले उस गहरे रोग का लक्षण जो लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रहा, शिक्षकों के आवाज़ को खामोश कर रहा और भ्रष्टाचार को खुलेआम फलने फूलने दे रहा है। जिस सिस्टम में पारदर्शी की जगह संदेह हो और सवाल पूछने पर लाठियां मिले, यकीन मानिए वो देश विश्व गुरु तो नहीं बन सकता, जहां पर छात्र और शिक्षक एक साथ लाठियां खा रहे हैं। भारत में पेपर लीक कोई हादसा नहीं, एक आदत बन चुकी है। अगर बीते कुछ वर्षों की बात करें तो विद्यार्थी मेरिट से नहीं, सिस्टम से हारे हैं, क्योंकि पेपर लीक अब कोई जुर्म नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अगर किसी एग्जाम के कोई प्रश्न गलत निकलने पर
अंक ना जुड़े तो उसके लिए कोर्ट का चक्कर काटो और उस प्रश्न का रीचेक के लिए भी कुछ पैसा पे करना पड़ा। आज भी छात्र कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ये एक परीक्षा नहीं, घोटाले का मॉडल बन चुका है। सरकार ने सबको बोला है हम भी कमा रहे हैं बेटा, तुम भी कमाओ। एसएससी गलत सवाल पूछती है 10-10 एक पेपर में, बच्चों से कहती है 100-100 रुपए दो, बताओ कौन सा गलत है। वहां से करोड़ों रुपए कमाते हैं। रेलवे कहती है 500 रुपए दो, 400 बाद में वापस करेंगे। 400-500 करोड़ का धंधा एडीक्यूटी को दे दिया, वो बच्चों का बस्ता रखने का 50-50 रुपए वसूल रहे हैं। और जो इसके खिलाफ प्रदर्शन करते उसे ही अपराधी बना दिया जाता है और तो और उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी जाती है। पिछले कुछ भर्तियों की बात करें, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 2020-21 के बैच के अभ्यर्थियों का एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सारा कुछ क्वालिफाई होने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। यहाँ तक कि ट्रेनिंग कब होगा इसका डेट भी जारी हो गया, इसके बावजूद भी उनका ज्वाइनिंग नहीं कराया। इसका कारण क्या था कि सिस्टम ने कहा स्कीम बदल चुका है, अब अग्निवीर के द्वारा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का चयनित होगा। और यही है भारत का सिस्टम। ये जो सिस्टम चल रहा है ये केंद्रों तक ही नहीं, राज्यों ने भी अपना अपना सिस्टम बना रखा है। कई राज्यों में तो कितनी भर्तियों का मेरिट लिस्ट आने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई और आज उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसे झारखंड होमगार्ड का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी मेरिट लिस्ट 2020 में आया लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। विद्यार्थियों का सवाल, हर साल परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों? भर्ती पूरी होने के बाद ज्वाइनिंग क्यों नहीं? जब पेपर लीक होता है तो जिम्मेदार कौन? इतने घोटाले हो जाने के बाद भी आयोग के चेयरमैन क्यों सुरक्षित हैं? विद्यार्थी क्या चाहते हैं? SSC फेज 13 के निष्पक्ष जांच हो, सभी आयोग को जवाब दे और पारदर्शी बनाना, पेपर लीक पर सख्त कानून और जांच, पुरानी भर्तियों में मेरिट लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग।